नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, पॉकेट वीडियो के इस लेक्चर सीरीज में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं हु एंड हुम के कॉन्सेप्ट को। तो आइए इन कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हु एंड हुम का कॉन्सेप्ट। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये तो आपको थोड़ा बहुत ये चीजें पता होगा कि हु जो है वो सब्जेक्टिव केस का टर्म है, एंड आपको ये पता है कि अगर वो सब्जेक्ट है तो उसे वर्ब की जरूरत होगी। इट मींस हु के बाद जो टर्म आएगा वो क्या आएगा? वर्ब। क्लियर है? अब हम हुम की चर्चा करेंगे तो हुम जो है एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव केस। इट मींस इसके बाद कोई ना कोई सब्जेक्ट को डिनोट करेंगे जिसको हम स्पेसिफाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले ये पॉइंट समझ लीजिए कि हु और हुम जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन का भी पार्ट है एंड दूसरा इंटरोगेटिव प्रोनाउन का भी पार्ट है। क्लियर है? इंटरोगेटिव। अब समझते हैं कि हु एंड हुम का रियल कॉन्सेप्ट जो है हम अभी रिलेटिवली देखेंगे कि वो किसे स्पेसिफाई कर रहा है, किसके लिए वो आया है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस का सहारा लेना पड़ेगा। तो उस क्वेश्चन करने से पहले आप एक पॉइंट और याद कर लें कि हु जो है वो सब्जेक्टिव केस का टर्म है, इसके साथ वर्ब की प्रेफरेंस देखेंगे, एंड ये ऑब्जेक्टिव यानी हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस का टर्म है। तो हम उसके बाद जिस टर्म को पॉइंट आउट करेंगे यानी वो सब्जेक्ट उसके बाद आएगा। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कैंडिडेट who they are referring to is none other than any close friend। सिंपली सेंटेंस की शुरुआत है द कैंडिडेट, इसके बाद आपने लिया हु, इसके जस्ट बाद एक और प्लेसमेंट है सब्जेक्ट का, दैट इज दे। तो ये दे अपने साथ एक वर्ब को लेकर सेटिस्फाई है। दे आर रेफरिंग टू, वंस अगेन यहां पे एक वर्ब है इज, और इसी वर्ब की प्रेफरेंस आपको देखना पड़ेगा कि जितनी सब्जेक्ट होगी उतनी वर्ब की जरूरत पड़ेगी। क्यों? चूंकि आपको इतना बात पता है कि सब्जेक्ट का जो अग्रीमेंट है वो किसके साथ है? वर्ब के साथ। सब्जेक्ट की अग्रीमेंट जो है वो वर्ब के साथ है। तो अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट होगा तो ज्यादा वर्ब की जरूरत होगी, अगर एक से ज्यादा वर्ब है तो एक से ज्यादा सब्जेक्ट की भी जरूरत होगी। तो द कैंडिडेट हु दे आर रेफरिंग टू, दे आर लेके सेटिस्फाई हो गया। इधर इज का सब्जेक्ट हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इट मींस ये पता लग रहा है कि द कैंडिडेट इज नन अदर देन एनी क्लोज फ्रेंड। ये जो इज है ये ऑक्सिलरी वर्ब इस सब्जेक्ट के लिए रखा गया है। क्लियर है? तो एक्चुअली द कैंडिडेट कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। आपने इज ले लिया। अब आपको यह समझ में आया होगा कि दे एक सब्जेक्ट था, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेके सेटिस्फाई हो गया। कैंडिडेट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर वो इज लेके सेटिस्फाई हो गया। अब हमें देखना है कि आगे कोई और वर्ब है क्या। तो देन एनी क्लोज फ्रेंड ये वर्ब के कैटेगरी में नहीं आता। तो हमें यह पता चला कि ये जो हु है, आपको अभी मैंने बताया कि हु एक सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है और इस सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, तो और एक्स्ट्रा वर्ब हमारे सेंटेंस में नहीं है। इट मींस ये बात पता लगा कि ये हु जो है वो रिप्लेस होगा एंड क्या यूज करेंगे? हुम। हुम चूंकि ऑब्जेक्ट है और आपको पता है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, इसके बाद सब्जेक्ट का प्लेसमेंट होता है जिसको वो स्पेसिफाई करता है, जिसको वो डेमो देता है। तो कहीं ना कहीं हुम के बाद दे का प्लेसमेंट सही हो जाएगा। हु रिप्लेस होगा किससे? हुम से। अगर हम हु लेते तो कोई और एक एक्स्ट्रा वर्ब की जरूरत पड़ती है हमें। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि हु रिप्लेस हो जाएगा हुम से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट हु यू सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन द एग्जामिनेशन। द स्टूडेंट एक सब्जेक्ट है, आपने देखा हु, आपको यह भी पता है कि यह सब्जेक्टिव केस का टर्म है। हम आगे बढ़ते हैं, यू एक सब्जेक्ट मिला, यू सी लेकर सेटिस्फाई हो गया, सी एक वर्ब है। क्लियर है? तो यू सी देयर एक टर्म हो गया, यू सी देयर सब्जेक्ट वर्ब एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यह बात तो पता चल गया कि यह पॉइंट इसके लिए आया हुआ है। यू के जस्ट बाद सी सेटिस्फाई, सब्जेक्ट वर्ब लेके सेटिस्फाई। इधर द स्टूडेंट की हमें वर्ब चाहिए, तो द स्टूडेंट मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच। अब सिंपल सा सोचो कि स्टूडेंट के लिए वर्ब में मेड आपने लिया, फिर से आपने यहां पे हु का प्रयोग किया है। हु कौन सा केस का प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव केस,
और हमें सब्जेक्ट के लिए वर्ब की जरूरत पड़ती है। बताइए क्या स्कोर इन द लास्ट मैच यहां और एक्स्ट्रा वर्ब है? अगर उस वर्ब की प्लेसमेंट नहीं है तो ये हु को चेंज करेंगे और ये रिप्लेस किससे हो जाएगा? हुम से। क्योंकि आपको ये पता है कि हुम के बाद एक सब्जेक्ट की प्लेसमेंट हो सकती है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेरियस इंप्लॉइज हु वी मेट। फिर से देखो, हु वी मेट लेके सेटिस्फाई। इकोड एक और वर्ब है, ये मेट V2 था। वंस अगेन दिस इज द V2। अब आप समझो इकोड एक वर्ब है, तो ये किसकी वर्ब है? तो हमें लग रहा है कि वेरियस इंप्लॉइज इकोड। क्लियर है? द सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस्ड बाय द सीईओ ऑफ द कंपनी। एक्सप्रेस भी वर्ब है, लेकिन ये एक्सप्रेस्ड किसके द्वारा हुआ है? सीईओ ऑफ द कंपनी। तो अब देखो, वेरियस इंप्लॉइज एक वर्ब ले लिया, दैट इज द इकोड। अब आप देखो, वी मेट, वी सब्जेक्ट है, मेट लेके सेटिस्फाई, वेरियस इंप्लॉय इकोड लेके सेटिस्फाई। अब आपके पास बचा हु का प्लेसमेंट। बताओ हु वहां पे सही होगा? हु अगर है तो हमें चाहिए सब्जेक्ट, सॉरी वर्ब, और वर्ब का प्लेसमेंट आपको दिख नहीं रहा है, वर्ब एक्स्ट्रा वर्ब नहीं रखा गया। वंस अगेन ये हु चेंज होगा हुम में। और आपको अभी मैंने समझाया कि हुम एक ऑब्जेक्टिव केस का टर्म है, तो जिसको वो स्पेसिफाई करेगा उसके लिए नजदीक आएगा वो। तो वी के नजदीक तो हुम है। इट मींस होगा वेरियस एम्प्लॉय हुम वी मैट इकोड द सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस्ड बाय द सीईओ ऑफ द कंपनी। इट मींस हु के स्थान पे हम क्या लेंगे? हुम। नाउ द नेक्स्ट टर्म, ही वॉज द जेंटलमैन। ये एक टर्म है। आगे बढ़ते हैं। हुम दे डिटरमाइंड लेके सेटिस्फाई, दे सब्जेक्ट, डिटरमाइंड वर्ब। यहां तक तो क्लियर है। वंस अगेन यहां पे है शुड बी द नेक्स्ट चेयरमैन। देखो शुड बी एक मॉडल वर्ब है, यानी शुड बी मॉडल मैन एक साथ। देखो तो इट मींस ये किसके लिए आया? ही वॉज द जेंटलमैन। हुम आपने रखा, हुम के बाद तो सब्जेक्ट है, लेकिन हमारे पास एक वर्ब एक्स्ट्रा है। देखो क्लियर है? अब इस एक्स्ट्रा वर्ब के लिए आप क्या करोगे? एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ही वॉज द जेंटलमैन, दे डिटरमाइंड, जेंटलमैन के बाद एक टर्म है हु। हुम को आपको देखना पड़ेगा कि हुम की रिप्लेसमेंट, हुम का जो प्लेसमेंट है वो सही है या नहीं। हुम दे डिटरमाइंड शुड बी द नेक्स्ट चेयरमैन। तो इस हुम के लिए हम देखेंगे कि कोई इस हुम को रिप्लेस करने की जरूरत है या नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। ही वॉज द जेंटलमैन हुम दे डिटरमाइंड। सुनो, दे डिटरमाइंड तो सेटिस्फाई था, शुड एक्स्ट्रा है, यानी शुड को सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट का काम हुम नहीं करेगा। इस वजह से हमें जो टर्म लेना पड़ेगा दैट इज हु, यानी हुम को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? हु से। क्यों? ही वॉज द जेंटलमैन, सेंटेंस तो कंप्लीट था, ही वॉज द जेंटलमैन। दे डिटरमाइंड ये भी कंप्लीट है। शुड बी के लिए कौन सा सब्जेक्ट? तो हुम सब्जेक्ट का काम यहां नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। इट मींस हमें हुम को रिप्लेस हु के साथ करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज द स्टूडेंट हुम आई नो हैज हेल्प्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन, नो एरर। दिस इज द स्टूडेंट, यहां तक तो दिस अपने साथ इज लेके सेटिस्फाई, आई नो लेकर सेटिस्फाई। एक एक्स्ट्रा टर्म बचा हैज, तो हैज के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। एंड दिस इज द स्टूडेंट, ये एक एग्जैक्ट टर्म है, ये तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। दिस इज द स्टूडेंट हुम आई नो लेकर सेटिस्फाई। हैज एक ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको सब्जेक्ट चाहिए। हैज हेल्प्ड ऑक्सिलरी वर्ब एंड दिस इज द मेन वर्ब इन द फाइनल एग्जामिनेशन, नो एरर। तो सिंपली बात है। अब देखो यहां पे हुम को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब आपने किसके लिए लिया? दिस इज द स्टूडेंट। अब बताओ, ये हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट का काम कौन करेगा? हु। अंडरस्टूड? तो ये हुम को रिप्लेस करना पड़ेगा हु से। अब पढ़ो, दिस इज द स्टूडेंट हुम आई नो, ये तो पहले का क्वेश्चन था, हैज हेल्प्ड, इट मींस हु हैज हेल्प्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन। हुम हैज हेल्प्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन नहीं होगा। क्लियर है? तो आप देख लीजिए कौन से पार्ट में एरर था, इसका सेक्शन बी पार्ट में एरर हो जाएगा। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेयर्स हुम वी हैव सेलेक्टेड इन आवर टीम are playing hockey in the field. The players whom we have selected, we subject, have helping verb, selected main verb. ये पार्ट तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, ये पार्ट टोटली करेक्ट है। अब आप देखो,
द प्लेयर्स हुम वी हैव सेलेक्टेड इन आवर टीम आर प्लेइंग। देखो आर प्लेइंग, कौन खेल रहा है? द प्लेयर्स। तो प्लेयर्स के अकॉर्डिंग आर है, द प्लेयर्स आर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड। सेंटेंस भी अरेंज हो जा रहा है। अब आपके पास बचा इन आवर टीम। मान लो कि हमने अपने टीम में सेलेक्ट किया, तो कहीं ना कहीं यहां पे जो हु है इसका तो कोई वर्ब नहीं बचा। ये जो हुम का प्लेसमेंट है उसके लिए कोई वर्ब मेरे पास है ही नहीं। देखो, द प्लेयर्स आर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड होम वी हैव सेलेक्टेड। एक्चुअली सिंपल वे में देखोगे तो जनरली प्रेपोजिशन के लिए ऑब्जेक्टिव केस ही चाहिए। और दूसरी बात, आपके पास कोई एक्स्ट्रा वर्ब बचा नहीं, तो एक्स्ट्रा वर्ब नहीं बचा तो हुम सही हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा वर्ब रहता तो हम हुम को रिप्लेस कर देते हु से। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ये आर जो है वो प्लेयर्स के लिए है, हुम को वर्ब की जरूरत नहीं होती और एक्स्ट्रा वर्ब है भी नहीं। तो इस तरह से वो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, हुम वहां पे सही है, हुम को रिप्लेस करने की यहां जरूरत नहीं है। रघुनाथ इज द मैन। अब देखो, रघुनाथ इज द मैन, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हु यू मैट क्लियर है, यू मैट एट द डिनर लास्ट वीक। सिंपल सा देखो, रघुनाथ अपने साथ इज लेके सेटिस्फाई, इज द मैन। हु, अब आगे कोई वर्ब आपको दिख रहा है, आगे जो है यू मैट तो वर्ब था, लेकिन फिर एट एक प्रेपोजिशन है और कोई एक्स्ट्रा वर्ब भी नहीं है। तो एक्स्ट्रा वर्ब नहीं है तो हु को रिप्लेस करना पड़ेगा, और अब आपको यहां क्या रखना पड़ेगा? हुम। तो हु और हुम का जो वेरिएशन है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास एक्स्ट्रा वर्ब है तो वो सब्जेक्ट की जरूरत होगी, तब हम हु को रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। नेक्स्ट टर्म इज सी नोज हु दिस जॉब शुड बी इंटरेस्टेड टू फॉर सम स्मूथ हैंडलिंग। सी नोज लेकर सेटिस्फाई, सी सब्जेक्ट, नोज वर्ब, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस जॉब शुड बी इंटरेस्टेड, दिस जॉब शुड बी इंटरेस्टेड, किसे सौंपा जाना चाहिए। अब देखो, किसे सौंपा जाना चाहिए, इसके लिए हु शब्द नहीं आएगा, इसके लिए आपको लेना पड़ेगा हुम। रीजन आपको समझ में आया होगा। शुड बी इंटरेस्टेड टू, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था। फॉर स्मूथ हैंडलिंग, और आपको पता है कि अगर प्रेपोजिशन एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इट मीन्स प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस टर्म आता है, यानी प्रेपोजिशन के साथ अगर टर्म लोगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस का टर्म आएगा। और बताओ, हु तो सब्जेक्टिव है, इसलिए इसे रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? हुम से। तो इतना बात पता हो रहा है कि हमें एक्स्ट्रा वर्ब अगर है तो हम हु को एज इट इज रखेंगे। जस्ट बिफोर द रेस आई आस्क्ड हिम whom he thought was going to win the election। देखो, एक वर्ब यहां पे है, दूसरा वर्ब है I asked, तो ये I asked लेके सेटिस्फाई, I asked him ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको बचा he thought, यानी he वर्ब thought लेके सेटिस्फाई, he सब्जेक्ट है, एक was एक्स्ट्रा वर्ब बच रहा है। जस्ट बिफोर द रेस I asked, I क्या लेकर सेटिस्फाई हुआ? I के लिए वर्ब asked आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ही के लिए वर्ब थॉट आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक वर्ब आपके पास एक्स्ट्रा बच गया, दैट इज वॉज, और इस वॉज के लिए हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, और आपने क्या रखा है यहां पे? होम। ये होम रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? हु से, क्योंकि इस ऑक्सिलरी वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन जो होता है दैट इज द हु। क्लियर है? सो योर आंसर विल बी इन प्लेस ऑफ हुम देयर विल बी हु। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज he is certainly a man whom I know very well, is trustworthy beyond doubt and meticulous in his habits। तो सिंपल सा सोचो, he is certainly, he is लेकर satisfy, he is लेकर satisfy, he is certainly a man whom I know लेकर satisfy, सिंपल सा बात, I know very well, is trustworthy beyond doubt and meticulous in his habits। इज किसके लिए आया? इज एक ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो पढ़ो सेंटेंस को, ही इज सर्टेनली, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था, ही इज लेके सेटिस्फाई था। सर्टेनली अ मैन हुम आई नो सेटिस्फाई, वेरी वेल, इज ट्रस्टवर्दी। तो इज एक ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको सब्जेक्ट चाहिए, हुम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है, इस प्लेस पे हमें क्या करना पड़ेगा? हो। तो ये आपको डेफिनेटली पता चल गया कि हुम जो है तब रिप्लेस होता है जब एक्स्ट्रा वर्ब नहीं हो, सॉरी एक्स्ट्रा वर्ब दिया गया हो, तो हुम रिप्लेस किस में होता है? हु में। क्यों? चूंकि हु कौन सा केस का प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव केस। और जब वर्ब है तो सब्जेक्ट आएगा।
अगर ऑब्जेक्ट को डिनोट करता या वहां पे स्पेसिफाई करता तो हुम सही था। तो ये बात पता लग गया कि हुम को रिप्लेस कर देंगे हु से। आशा करते हैं कि ये पूरी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।